हेलो दोस्तों, आज हम एक सच्चे प्यार की लव स्टोरी की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो एक इमोशनल ड्रामा और फैमिली की अहमियत को बताती है। इस फिल्म का नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, जो एक काफी अच्छी मूवी है जो आज के जनरेशन के हिसाब से बनाई गई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादी से, जहां हम एक लेडी पिंकी को देखते हैं जो शादी करवा रही थी। इनकी कंपनी टॉप 10 में गिनी जाती थी, जो सिर्फ शादी करवाती थी। पिंकी का बेटा दूल्हे को लेके आता है, जो इस मूवी का हीरो होता है, और माँ बेटे दोनों इस शादी को पूरी अच्छी तरीके से करवा लेते हैं। लेकिन विदाई के समय दुल्हन बहुत ज्यादा रोती है, जिसके कारण पिंकी कहती है यह इंडियन लड़की कितनी ड्रामा करती है, और कहती है किसी भी लड़की से शादी करना, मगर कभी भी किसी इंडियन लड़की से शादी मत करना। यह बात वह अपने बेटे को बताती है और कहती है कि तेरा सपना है ना यूएसए में घर लेना, अब हम कुछ दिनों के बाद यूएसए में अपना घर बनाएंगे। यह बात सुनकर अपना हीरो बहुत खुश होता है और वह कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर निकल जाता है। उसकी माँ उसे बाद में यूएसए में मिलने वाली थी। यह दिल्ली के एयरपोर्ट पे चला जाता है, जहाँ इसे मूवी की हीरोइन मिलती है, जिसका नाम रूमी होता है। हीरो का नाम रिहान होता है। रूमी एक बुक रिहान को उतारने के लिए ऊपर से बोलती है, क्योंकि रूमी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। दोनों में बातचीत होने लगती है और एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। लेकिन रूमी रिहान से इरिटेट होने लगती है और वह चाहती है कि रिहान उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ता है और गलती से रूमी के पास वाला ही सीट रिहान को मिल जाता है, जिसके बाद रिहान रूमी को और भी ज्यादा परेशान करने लगता है और रिहान वही बुक पढ़ने लगता है। इधर रूमी के पिता कॉल करते हैं रूमी का हालचाल जानने के लिए। रूमी भी ट्रिप पर आई हुई थी और गलती से रिहान को और रूमी को एक ही केबिन मिल जाता है, जिसमें वह दोनों को रहना था, जिसे रूमी चेंज भी नहीं कर पाती है। फिर दोनों साथ में ही रहते हैं। रूमी को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, जिसके कारण वह खाना भी नहीं खाती है। जिसके बाद रिहान शेफ को मनाकर रूमी के लिए खाना बनवा देता है, जिसके कारण रूमी अब रिहान को पसंद करने लगती है और फिर दोनों साथ में पूरा ट्रिप घूमते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर इनके बीच सब कुछ हो जाता है। रूमी का ट्रिप 10 दिन का था, लेकिन वह 8 दिन में अचानक अपने घर आ जाती है, क्योंकि उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर रिहान परेशान था, क्योंकि रूमी उसे मना कर चुकी थी। रिहान उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रूमी उसे यह बोल देती है कि जब तक मेरे पिताजी मर नहीं जाते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इधर रूमी की एक बड़ी बहन थी, जो रूमी को काफी डांटती है। अब तू क्यों आई है? नहीं आती, वहीं रहती तो ठीक था, क्योंकि रूमी कॉलेज में ही रहा करती थी और सारा ध्यान रूमी की बहन जिया को ही रखना पड़ता था, क्योंकि अधिकतर उनके पिता बीमार ही रहते थे और पूरी जिम्मेदारी जिया ही उठाती थी। जिया ने अपनी बहन और पिता के लिए बहुत सारे त्याग किए थे, के कारण अब वह और त्याग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह भी अब शादी करके विदेश में सेटल होने वाली थी और वह अब यह त्याग नहीं करना चाहती थी। जिसके कारण रूमी सोच लेती है कि अब वह अपने बाबा का ध्यान रखेगी और सारी जिम्मेदारी खुद उठाएगी और ना कभी बाबा को छोड़ के जाएगी और ना ही शादी करेगी, क्योंकि अगर शादी करेगी तो उसे अपने बाबा को छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसके कारण वह रिहान से बात भी नहीं करती है और उसे भूल जाती है। इसके बाबा कहते हैं कि तुम लोग तो शादी करके अपने अपने घर चली जाओगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे देखभाल के लिए एक आदमी रख दो, क्योंकि मैं कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ और ना ही अपने देश को, क्योंकि उनको अपने घर और अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इधर रिहान को अपना प्यार याद आ रहा था और रूमी को मिस कर रहा था, जिसके कारण पिंकी कहती है कि उसने
तुझे एक बार मना किया और तू मान गया। मैंने सोच लिया है कि मेरी बहू वही बनेगी, इसलिए तू प्रॉमिस कर कि तू उसे अपने साथ लेके ही आएगा। और रिहान रूमी के घर आ जाता है उसे मनाने के लिए। रिहान उससे मिलता है और उससे बातें करता है, लेकिन रूमी नहीं मानती है। इधर रूमी की बहन जिया की शादी फिक्स हो जाती है। रिहान नकली वेडिंग मैनेजर बनकर आ जाता है। रूमी रिहान को समझाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन रिहान नहीं जाती। फिर दोनों रूमी रिहान मिलकर प्लान बनाते हैं जिया की शादी तोड़ने का। रूमी जिया को पुराने एक्स के बारे में बताती है और उसकी तारीफ करती है। उसका एक्स आज भी जिया से करता था, लेकिन जिया उसे भूल चुकी थी और उससे प्यार भी नहीं करती थी। उसके आने से जिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था और जिया अपना खुश रहती थी। फिर रिहान रूमी के घर में कुक बन जाता है और उसके घर में रहने लगता है और सबके लिए खाना बनाता है और सबको खिलाता भी है। तभी रिहान विदेश की तारीफ करने लगता है कि विदेश बहुत ज़्यादा अच्छा है और वह पूरे इंडिया जैसा ही है, और बहुत सारी अच्छे अच्छे बातें बताने लगता है ताकि रूबी के बाबा इम्प्रेस हो जाए। लेकिन वह इम्प्रेस नहीं होते हैं और वह इंडिया को ही सबसे अच्छा बताते हैं और मैं इंडिया को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाऊंगा यह बोलते हैं। रात में दोनों शराब पीने लगते हैं और रूमी के बाबा बताते हैं कि तू रूमी को पसंद करता है ना। रिहान हाँ बोलता है। बाबा को रिहान पसंद आ जाता है और वह बोलता है कि रूमी की माँ यहीं इस घर में मरी थी और उसकी अस्थियां इस पेड़ के नीचे मैंने दफन कर दी, जिसके कारण मैं यह घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। इधर जिया की शादी के कुंडली नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जिया की शादी टूट जाएगी, बल्कि यह शादी 2 हफ्ते बाद थी। पंडित यह बताता है कि इसकी कुंडली पहले से भी ज्यादा अच्छी मिल रही है, जिसके कारण इनकी शादी जल्दी सिर्फ 5 दिन में ही कर देनी होगी, क्योंकि इससे अच्छा मुहूर्त फिर कभी नहीं आएगा। 100 साल में यह मुहूर्त एक बार आता है। सब बोलते हैं कि इतने कम समय में शादी कैसे होगी। तभी रिहान बोलता है, इन सब की टेंशन आप सब मत लो, यह शादी मैं 5 दिन में करवा दूंगा। जिसके कारण रूमी और रिहान अब दोनों उलझन में फंस जाते हैं। हम क्या करेंगे। शादी में सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। फिर रात में रिहान और रूमी के बाबा दोनों साथ में शराब पीने लगते हैं, जिसके कारण रिहान बाबा को सब कुछ बता देता है अपने और रूमी के बारे में। जिस ट्रिप में यह दोनों मिले थे, साथ रहे थे, प्यार किए थे, तभी रूमी अपने रूम से लाउड स्पीकर पर गाना बजा रही थी, जिससे दोनों डिस्टर्ब होकर रूमी के पास चले जाते हैं और रूमी को गाना बंद करने के लिए बोलते हैं। तभी बाबा रूमी को बोलते हैं कि तूने ट्रिप पर क्या किया है। रिहान बोलता है कि मैं तो इससे शादी करने वाला था, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया और यहाँ आ गई जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था। इसने शादी से इसलिए मना कर दी ताकि यदि जिया की शादी होगी तो वह हमेशा के लिए विदेश चल जाएगी और दोनों बहनों की शादी हो गई तो फिर आपका ध्यान कौन रखेगा, इसलिए इसने मुझे मना कर दिया। तभी रिहान की माँ आ जाती है और रूमी के बाबा से बात करने लगती है। वह रूमी के बाबा को मैनेजर स्टाफ देने की बात करने लगती है और बोलती है, तुम शादी के लिए मान जाओ, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक रूमी शादी नहीं करेगी, नहीं तो फिर हमें तुम्हें मारनी पड़ेगी। यह बात सुनकर रूमी पिंकी से बहस कर देती है और झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद रूमी के बाबा रूमी को चुप करवा देते हैं और रूमी को सॉरी बोलने बोलते हैं और यह शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं विदेश जाने के लिए तैयार हूँ, तुम रूमी से शादी कर लो। लेकिन रिहान बोलता है कि अब बात शादी की नहीं रही सर, इसने मेरी माँ से बदतमीजी कैसे की, अब मैं यह शादी नहीं करूंगा। और रिहान वहाँ से चला जाता है। तभी रूमी के बाबा बेहोश हो जाते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। पिंकी और रूमी एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। रूमी
बोलती है, माँ बाप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं और मैं अपनी खुशी के लिए उन्हें अकेला छोड़ दूँ, यह तो गलत है। सिर्फ माँ बाप ही बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते। रिहान मान जाता है और बोलता है, तुम सही हो रूमी, और बाबा से इजाज़त मांगकर जिया की शादी करवाकर वापस चला जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे को याद करते थे और मिस करते थे। पिंकी को याद आता है कि उस दिन कैसे वह लड़की पापा पापा बोलकर रो रही थी, तब मैं हंस रही थी। अब पता चला कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, जहाँ उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह एक पल में अपनी सारी जिंदगी भूल जाए और नई जगह नई लोगों को अपनी जिंदगी बना ले। हमें चेंज होने की जरूरत है, इसलिए तू रूमी से शादी कर ले और वहीं सेटल हो जा। रिहान बोलता है, मैं रूमी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरा पहला प्यार हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। माँ, हम यह घर यह सब कुछ छोड़कर कैसे जाएंगे? मेरा घर तो वही है बेटा जहाँ तू है। इधर रूमी एक नई बुक लिखती है जिसके बारे में वह लोगों को बता रही थी, जिसमें से एक लड़का को वह बुक काफी पसंद आता है, जिसके कारण वह रूमी को प्रपोज कर देता है। तभी रिहान आ जाता है और रूमी को बताता है कि मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गया, अब हम यहीं पर सेटल हो जाएंगे। क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? तब रूमी भी हाँ बोल देती है। दोनों गले मिलते हैं और फिल्म एंड हो जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।